रोनाल्डो ने इश्क किया, बच्चे पैदा किए, लेकिन शादी नहीं की। मोरक्को के फुटबॉलर अशरफ हकीमी ने शादी की, लेकिन सारी संपत्ति मां के नाम कर दी। कई बार मन में सवाल आ रहा था क्यों, लेकिन अगर इस सवाल का जवाब चतुर चालाक चंचल चहल के पास होता तो चहल को अपनी टी शर्ट पर वो शुगर डैडी वाला कोट नहीं लगाकर घूमना पड़ रहा। चहल को 5 करोड़ रुपया लगभग अपनी एक्स वाइफ को नहीं देना पड़ रहा। लेकिन जब यह घटना हुई तो हिंदुस्तान में कई लोगों के मन में यह सवाल आया कि अगर दहेज लेने को भारत में अपराध माना जाता है तो फिर एलुमनी लेना कम से कम सशक्त, मजबूत, इंडिपेंडेंट और सेल्फ मेड महिलाओं के लिए अपराध क्यों नहीं? क्यों ये नॉर्मल? मतलब लड़के कोई एटीएम मशीन तो है नहीं कि जो ये ट्रेंड चल पड़ा है कि पहले एक अमीर आदमी पकड़ो, उससे शादी करो, शादी के बाद कुछ महीनों या कुछ सालों में अपने नाम पर करोड़ों का इंतजाम कर लो। ये सवाल खासतौर पर उन केसेस में ज्यादा मजबूत हो गया है जहां पर बच्चे नहीं हैं। और चहल और धनश्री का जब डिवोर्स होता है तो फिर यह सवाल बहुत बड़ा हो जाता है। यह सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि चहल और धनश्री के रिश्ते को लेकर बहुत सारे सवाल थे। धनश्री पर कई बार एलिगेशन लगते थे, चहल पर भी लगते थे, लेकिन धनश्री खुद को मजबूती से कहा करती थी कि मैं एक सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट वुमेन हूं, मैंने अपने दम पर पहचान बनाई, अपने दम पर मुकाम हासिल किया है, मैं एक डॉक्टर हूं, एक एक्टर हूं, एक इन्फ्लुएंसर हूं, एक डांसर हूं, स्ट्रॉन्ग वुमेन हूं, मैं खुद कमाती हूं, खुद उड़ाती हूं, जहां हूं अपने दम पर पहुंची हूं। चहल से इश्क किया था, लेकिन फिर ऐसा लगा कि कोर्ट रूम में शायद धनश्री ये बातें भूल गई और 5.25 करोड़ रुपए ले। सोशल मीडिया पर सशक्त महिला बनकर अपनी बात रखने वाली धनश्री कोर्ट के सामने बेचारी बन गई। और जज साहब ने भी चहल को मानो कहा कि भाई साहब 5 करोड़ दे दीजिए। हालांकि चहल के केस में 60 करोड़ का इतना गाना गा दिया गया था कि जब 5.25 करोड़ की बात आई तो लोगों ने कहा चहल भैया सस्ते में निपट गए। कुछ ने मीम्स बनाकर मौज काट ली, कहा कि चहल की आईपीएल सैलरी 18 करोड़, धोनी की आईपीएल सैलरी 4 करोड़, धनश्री ने बैठे बैठे छाप दिए 4.75 करोड़। लेकिन हंसी मजाक के इर्द गिर्द एक सीरियस सवाल जो देश के कई लड़कों के मन में आ रहा था वो ये था कि क्या ये एक नई स्कीम है, अमीर लड़का फंसाओ पैसे बनाओ? हां, क्योंकि अमीर लड़कियां गरीब लड़कों से शादी करें ऐसा देश में उदाहरण नजर नहीं आता है, या होगा भी तो मेरे ख्याल से उंगलियों पर होगा। आप गिन के बता देना मुझे। वैसे एलुमनी वाला हिसाब किताब जो है ये भी जेंडर बेस्ड नहीं है, मतलब ये पति भी पत्नी से ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको 10 नाम बैठे बैठे गिना दूंगा, आप एक नाम नहीं गिना पाओगे जहां पर पत्नी पति को पैसा दे रही है। आप गिना दो। एक वो श्वेता तिवारी वाला केस आया था, बाद में वो भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट निकला था और बाद में वही एलिगेशन श्वेता के दूसरे पति ने श्वेता तिवारी पर लगा दिया था। वो एक अलग मसला है। और इसीलिए मेरे मन में यह सवाल आ रहा है कि क्यों एलुमनी को लेकर कई सारी शर्तें हैं, जैसे पत्नी से गुजारा भत्ता पाने के लिए वो लोग हकदार हैं जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। यानी अगर वाइफ आपकी जॉब नहीं करती है, दिव्यांग है, किसी वजह से पैसा कमाने में सक्षम नहीं है, या मेंटली उसे कोई परेशानी है, किसी गंभीर बीमारी का सामना कर रही है, इन कारणों में पति को उसे गुजारा भत्ता देना होता है। और यह सही है, हम यहां पर कह रहे हैं कि यह सही है। अगर बच्चा है, बच्चे का पालन पोषण करना है, समझ में आता है। पत्नी शारीरिक रूप से अक्षम है, समझ में आता है। पत्नी मानसिक रूप से सही नहीं है, समझ में आता है। पत्नी किसी गंभीर बीमारी की चपेट में है, समझ में आता है। लेकिन फिर मन में ख्याल आता है कि जब महिला छाती ठोक कर यह दावा कर रही हो कि मैं डॉक्टर हूं, मैं एक्टर हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं, आई एम अ सेल्फ मेड वुमेन, मैंने जो किया अपने दम पर किया है, तो फिर क्यों? और ये वन वे ट्रैफिक क्यों?
क्योंकि कोर्ट तो कहता है कि हमारा जो कानून है वो जेंडर न्यूट्रल है। ये वाला सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 24 में इसे जेंडर न्यूट्रल माना गया, यानी पति भी मांग सकते हैं। लेकिन आप मुझे, जैसा मैंने कहा, एक उदाहरण नहीं बता पाएंगे, एक उदाहरण जो आपको पहली नजर में याद आता हो। शायद ढूंढने वाले ढूंढेंगे भी तो बड़े विरले खोज खाज के मिलेगा। इसकी मुकम्मल वजह भी है। हम जिस देश में रहते हैं वहां पर पूर्वाग्रह से हम ग्रसित हैं। सड़क पर कार और बाइक एक्सीडेंट होता है, कार वाले की गलती है, भले बाइक वाला खुद आके ठोक जाए। ऐसे ही महिला और पुरुष अगर अलग हो रहे हैं तो महिलाओं को ज्यादा अधिकार होते हैं। हो सकता है शायद बड़े रईस लोगों में यह मानसिकता होती हो कि भाई साहब, इससे पहले कि बीवी पूरे परिवार पर केस ठोक दे, समझौता कर लेते हैं, मान जाते हैं, गुजारा भत्ता दे देते हैं, एक मोटी रकम दे देते हैं। हालांकि इस विषय पर हमने कई महिलाओं से भी बात की। हमने उनसे समझने की कोशिश की कि क्या वजह हो सकती है कि जो महिलाएं इस तरह से पैसा मांगती हैं। चहल के केस में खासतौर पर कई महिलाओं ने हमसे कहा कि चहल और धनश्री के केस में धनश्री को अपनी दूसरी जिंदगी शुरू करने में बड़ी तकलीफ